आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। जो ये वाला चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो हमारे दोनों साल काम आएगा, 11th में भी 12th में भी। इस चैप्टर के अंदर हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है यूनिट्स क्या होती हैं। किसी भी क्वांटिटी के पीछे जैसे लेंथ को मीटर में मापते हैं, मीटर क्या है, यूनिट। तो ये हम दोनों साल पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो ये ध्यान से पढ़ेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन से सारी की सारी हमारे लिए जरूरी भी है। कंफर्म है? तो हेडिंग डालते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। मींस फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज quantities which can be measured, जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जो क्वांट जैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 3 टाइप से होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, एक होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कंफर्म है? तो हमारी 3 तरह की क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल, ड्राइव एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल। अब कितने टाइप की? फंडामेंटल, ड्राइव, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मीन्स वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद एक क्वांटिटी किसी की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता उनको, बल्कि उनकी हेल्प से हम दूसरी क्वांटिटी को बनाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर बेसिक क्वांटिटी बोल सकते हैं। बेसिक जो कैसी है? बेसिक है। कैसी है? बेसिक। तो इसको क्या लिखेंगे? विच आर इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट। जो क्या है? इंडिपेंडेंट है। कंफर्म है? जैसे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं, पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही पढ़ते हैं। जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे 7 टाइप्स की होती है। क्यों? कितने टाइप की होती है? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है? 7 बेटा। फर्स्ट है मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट,
सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कंफर्म है। और सेवंथ है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कंफर्म है। मैं तब तक इरेज करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। कंफर्म है। तो बेटा हमारे पास 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज, फर्स्ट मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इस क्वांटिटी के बारे में आप सब जानते हैं, मास पढ़ा है पहले भी, लेंथ सबको पता होगा, टाइम सबको पता होगा, टेम्परेचर सबको पता होगा, करंट सबको पता होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल पढ़ा है ना, मोल 9th क्लास में, मोल कॉन्सेप्ट, मोल। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हम ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे 12th क्लास में तो वहां आएगी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। मींस ये साथ के साथ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी और क्वांटिटी के हेल्प से कभी नहीं बनाई जाती। ये क्वांटिटीज खुद इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मास का लेंथ पे डिपेंड करता है। अब मैं कहूं 5 मीटर तो मैं उसको 5 केजी थोड़ा कह सकता हूं, नहीं कह सकता ना। तो ये सभी क्वांटिटीज क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेसिक क्वांटिटीज। कंफर्म है। तो अब हेडिंग डालेंगे ड्राइड क्वांटिटीज, ड्राइड क्वांटिटीज, ड्राइड क्वांटिटीज, ड्राइड क्वांटिटीज। ड्राइड, ड्राइव जैसे नाम से पता चलता है, ड्राइव मीन्स ड्राइव की गई, मतलब बनाई गई। किसकी हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। मीन्स दीज आर दोज क्वांटिटीज, दीज आर those quantities which derived by the help of fundamental quantities, fundamental quantities, by the help of fundamental quantities. For example, speed, speed को क्या 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 फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है ना, क्या एक किस्म से लेंथ है। मींस स्पीड को कैसे बनाया गया, by the help of length and by the help of time, and both are fundamental quantities, both are fundamental। अब ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इन दोनों की हेल्प से क्या बना, स्पीड बना। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी, ड्राइव, कैसी क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा, ड्राइव क्वांटिटी। जैसे हम निकालते हैं फोर्स, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या, खुद देख, फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या, लेंथ, टाइम। तो सभी क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। मींस फोर्स को कैसे एक्सप्रेस किया गया, बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फोर्स को बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाया गया है। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी। मींस वो सभी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल की हेल्प से बनाते हैं, उन सभी क्वांटिटीज को कौन सी क्वांटिटी में बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज की कैटेगरी में लिखा जाता है। कंफर्म है। तो सभी को ड्राइव और फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिफरेंस पता चल गया होगा, यस और नो। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल हैं, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं सारी कैसी क्वांटिटी होंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होंगी। वो 7 क्वांटिटीज कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट,
ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कंफर्म है? तो ये 7 क्वांटिटीज हमारी क्या है, फंडामेंटल है बेटा। बाकी सारी क्वांटिटीज कैसी हैं, ड्राइव क्वांटिटी। हो जाएगा? कंफर्म है? यस और नो? ओके गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्या है, जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई गई, उसके बाद दोबारा साइंटिस्ट की बैठक हुई और सभी साइंटिस्ट ने दोबारा क्वांटिटीज को देखा, क्या कोई एक और क्वांटिटी ऐसी है जो इंडिपेंडेंट हो। तो 2 और क्वांटिटीज ऐसी मिली जो क्या थी, इंडिपेंडेंट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वाली जो टेबल है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए उन दोनों क्वांटिटीज को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, जिस कैटेगरी को क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब जो ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ये भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। और ये किसके बेस पे होती है, ये सिर्फ एंगल के बेस पे होती है। किसके बेस पे होती है, एंगल्स के बेस पे। तो एक होती है प्लेन एंगल, कौन सी होती है, प्लेन एंगल। एक होती है सॉलिड एंगल। कौन से, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। कंफर्म है? तो हमारे पास 2 क्वांटिटीज होती हैं सप्लीमेंट्री में, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। दोनों एंगल्स हैं, तो दोनों में आप कहोगे बेटा डिफरेंस क्या है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, जैसे ये कोई लाइन और एक ये लाइन, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये कैसा एंगल है, प्लेन एंगल। कैसा एंगल है बेटा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को, थीटा को कैसे निकालते हैं, आर्क लेंथ या आर्क लेंथ मीन्स आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस निकालते हैं। अब थीटा को आर्क अपॉन रेडियस निकालते हैं। अब जो सॉलिड एंगल है, ये प्लेन एंगल है। सॉलिड एंगल क्या है, आपने सभी ने आइसक्रीम की कोन देखी होगी, कैसे, कुछ ऐसे आइसक्रीम की कोन। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल, ऐसे डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को। प्लेन एंगल को थीटा से, सॉलिड एंगल को ओम जैसे सिंबल से सॉलिड एंगल। ये आपके अभी सिलेबस पे नहीं है, जब आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे उसमें हल्का सा यूज है। कंफर्म है? तो वही पढ़ेंगे इसको ब्रीफली। लेकिन सॉलिड एंगल एक समझ लेंगे कि आइसक्रीम के कोन का जो एंगल होता है ना, वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है, एक सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को निकालते कैसे हैं, एरिया अपॉन आर मतलब रेडियस का स्क्वायर। कंफर्म है? तो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितने टाइप की, 2 टाइप की, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो बेटा इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा थ्योरी है, लिखने का है। तो आप सभी वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स मेकिंग साथ के साथ करेंगे। कंफर्म है? तो मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी, जिनको हम मेजर कर सकते हो, क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती है। कैसे, कौन कौन सी, फंडामेंटल, ड्राइव, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट हो, कौन कौन सी होती है फंडामेंटल, 7 टाइप की होती है, लिख ली थी। ड्राइव जिनको किसके हेल्प से बनाया जाता है, फंडामेंटल की हेल्प से बनाया जाता है। सप्लीमेंट्री प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। कंफर्म है? अब फिजिकल क्वांटिटी को
फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, मापना है, तो कैसे लिखते हैं? दो तरीके होते हैं, या मतलब दो चीजें उसके अंदर आती है। एक आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक आता है यूनिट। क्या आता है? यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का सबको पता होगा। अब यूनिट क्या है? अब यूनिट क्या है? जैसे ये कोई बोर्ड है, ये एक बोर्ड है हमारा ग्रीन बोर्ड। अब मैं कहूं इसकी लेंथ कितनी है, तो मैंने क्या कहा, इसकी लेंथ इतनी है। तो मैं किसी को बाहर जाके बताता हूं कि मेरे घर एक बोर्ड है और उसकी लेंथ इतनी है, तो वो पूछता क्या इतनी है? ना ना, इतनी सी होगी। तो क्या मैं ऐसे लेंथ बताऊंगा? नहीं। तो क्या है, कभी कम कभी ज्यादा, एक्यूरेट तो नहीं मेजरमेंट हुई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने एक रस्सी ली और रस्सी से इसकी लेंथ ऐसे माप ली कि हाँ भाई इतनी रस्सी है ना, जो इतनी रस्सी के साइज का मेरे घर बोर्ड है। तो फिर क्या हुआ, अब मेरे से किसी ने पूछा, यूएस में रहने वाले ने, कि ये बोर्ड कितनी लेंथ का है, तो मैं क्या उसको ये कहूंगा कि ये कितनी लेंथ की रस्सी थी और उस लेंथ का बोर्ड है। तो उसके लिए सभी ने मिलकर एक इंटरनेशनल वे में मेजर की जाने के लिए क्वांटिटी या एक सिस्टम बनाया, जिसको क्या बोला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोला? यूनिट बोला। तो यूनिट क्या है? एक ऐसी मेजरमेंट जो यूनिवर्स में हर जगह वैलिड होगी और सेम होगी, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वही फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, और थर्ड सप्लीमेंट्री। लेकिन वो ना भी चाहे तो भूल जाओ, दो ही तरफ से लिख लो, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। जो सप्लीमेंट्री है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो उसको यूनिट भी नहीं होती। तो दो टाइप की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी? बेसिक। और ड्राइव्ड जैसे नाम से पता चलता है, जिसको ड्राइव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। अब फंडामेंटल यूनिट्स किसकी होंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की होंगी। क्यों? जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो किसकी हेल्प से बनाई जाएंगी? फंडामेंटल की हेल्प से। तो हमारे पास यूनिट किसकी होनी चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होनी चाहिए। अगर हमारे पास फंडामेंटल की है तो ड्राइव्ड की हम अपने आप ड्राइव कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक टेबल बनाएंगे जिसमें यूनिट्स लिखेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, और यूनिट्स क्या? पहली मास, यूनिट किलोग्राम। एसआई सिस्टम की बात करते हैं। कैसी सिस्टम की? एसआई सिस्टम की। क्या है? केजी। लेंथ क्या यूनिट है? मीटर। टाइम क्या यूनिट है? सेकेंड। फोर्थ, मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिख लेते हैं। क्या यूनिट है? एम्पियर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या यूनिट है? केल्विन। के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या यूनिट है? मोल। क्या यूनिट है? मोल। सेवंथ है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या यूनिट है? कैंडला। कंफर्म है? तो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये इनकी क्या है? यूनिट्स है। अब इनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स को
बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या याद होना चाहिए हमें, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स याद होनी चाहिए अगर हमें यूनिट्स को ड्राइव करना है तो। कंफर्म है? तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। कंफर्म है? यस और नो? आई गेस सबको समझ आ गया होगा। तो मैं रब करता हूं। तो हमने पढ़ लिया फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। नाउ अब ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? दोज यूनिट्स विच कैन ड्राइव बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स बोल सकते हैं। आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मैं ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन लिखूंगा फिर आप लिखोगे। आप सभी लिख सकते हो तो लिख सकते हैं। कंफर्म है? तो कोई ड्राइव यूनिट करके देखते हैं। जैसे स्पीड, स्पीड को ही करते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या? डिस्टेंस लेंथ है। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या? मीटर। टाइम की क्या? सेकेंड। तो कैसे लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड। कैसे लिखूंगा? मीटर पर सेकेंड। अब मैं लिखता हूं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट बना के दिखाऊं। क्या हो गया एक्सीलरेशन की यूनिट? एक्सीलरेशन क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय में टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी की यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड। क्या? मीटर पर सेकेंड। अपॉन टाइम की क्या? सेकेंड। तो क्या आ गई? मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आ गई। क्या आ गई? मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आ गई। अब आपसे कहता हूं फोर्स की निकाल के दिखाओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या? मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो अगर हमें उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट याद है तो हम किसी भी क्वांटिटीज की यूनिट बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि जितनी भी बाकी क्वांटिटीज हैं वो सारी बनती किसकी हेल्प से है? उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनती है। तो कंफर्म है? सबको समझ में आ गया? जैसे आप बनाओ सभी यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? G इज इक्वल टू क्या होता है? F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। कंफर्म है? अब F की यूनिट ये लिख लो या फिर न्यूटन। बात बराबर है? न्यूटन लिखते हैं। तो F की यूनिट क्या? न्यूटन। R लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या? मीटर। मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो क्या आ गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ जी। कंफर्म है? तो अब आपके सामने कितना ही डिफिकल्ट यूनिट टर्म क्यों ना हो, जिसकी यूनिट निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया होगा? क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहां से इस G का फॉर्मूला बना लिया, उसको यूनिट बना दी। कंफर्म है? तो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट में डिफरेंस पता चल गया। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी में डिफरेंस, वही फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट में डिफरेंस है। कंफर्म है? अब जब यूनिट्स स्टार्टिंग में बनाई गई तो यूनिट्स को अलग अलग तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया। तो कुछ सिस्टम्स बने। वो सिस्टम कौन कौन से सिस्टम बने? हमारे पास मेनली 3 टाइप के सिस्टम बने। कौन कौन से सिस्टम है बेटा? वो हमारे पास मेनली 3 टाइप के सिस्टम्स बने। एक बना सीजीएस सिस्टम, एक बना एफपीएस सिस्टम और एक बना एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। इस एमकेएस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। मीन्स ये वाला जो सिस्टम है एमकेएस, इसी को एसआई बोलते हैं। मीन्स यही सिस्टम
पूरे यूनिवर्स में लिया जाता है। तो इनको हेडिंग क्या डालेंगे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यूनिट के सिस्टम्स। कंफर्म है। जो सीजीएस था पहले यहां लिख लेते हैं, मेनली बेसिक 3 टाइप्स की यूनिट लेते हैं बस हम, 3 क्वांटिटीज को, लेंथ, मास, टाइम, इनके बेस पे सिस्टम बनाए गए हैं। लेंथ को सीजीएस सिस्टम में मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता है, टेबल बना लेंगे ये एक ऐसे करके, लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, इस सिस्टम मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। ठीक है। एफपीएस में लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। एमकेएस में लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। कंफर्म है। तो ये हमारे 3 टाइप की यूनिट्स के सिस्टम थे, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकंड, एफपीएस में लेंथ फुट, मास पाउंड, टाइम सेकंड। एमकेएस को ही एसआई सिस्टम बोला जाता है, यही सिस्टम का एक और नाम होता है। एसआई जब बना तो इसको क्या रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। तो इसमें क्या है, मीटर लेंथ को, किलोग्राम मास को, सेकंड टाइम को। तो हमने क्वांटिटीज और सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़े। कंफर्म है। तो हम कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डायमेंशंस। कंफर्म है। ओके, आज इतना ही पढ़ते हैं। नोट्स बनाना इस चैप्टर के बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारा चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है इसमें। कंफर्म है। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।